हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। आज हम कक्षा 10 की पोइट्री की फर्स्ट पोएम को पढ़ेंगे और जानेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पोइट्री का नाम है द फाउंटेन। फाउंटेन का अर्थ होता है फव्वारा। जो झरने से पानी गिरता है तो जब उससे एक फव्वारा उठता है उस को बोलते हैं फव्वारा, फाउंटेन। इसके जो ऑथर हैं वो हैं जेम्स रसेल लोवेल। ठीक, अब पोइट्री को पढ़ लेते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ठीक, इनटू द सनशाइन। कभी फव्वारे को देखकर कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में, इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, बड़े वेग के साथ उछलते हुए और चमकते हुए, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए और चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से रात तक अपना कार्य करता रहता है। मॉर्न मतलब सुबह, मॉर्निंग, टिल नाइट मतलब आखिरी रात तक काम करता रहता है। तो स्टूडेंट समझ गए। कभी क्या कहता है? कभी कहता है फुब्बारे को देखकर कि फुब्बारा सूर्य के प्रकाश में बड़े वेग से मतलब बहुत ऊंचाई तक के साथ उछलते हुए और चमकते हुए सुबह से रात तक अपना कार्य करता रहता है। इनटू द मूनलाइट, वाइटर देन स्नो। और कभी क्या कहता है? कभी चांद की रोशनी में फव्वारे का वर्णन करते हुए कहता है कि चांदनी रात में फव्वारा कैसा दिखता है? स्नो मतलब बर्फ़, बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स बिलो, मीन्स वेविंग सो फ्लावर लाइक। वेविंग मतलब होता है हिलना, वेव मीन्स हिलना। वेविंग सो फ्लावर लाइक, जिस प्रकार एक फूल हिलता है उस प्रकार क्या होता है, ये भी हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। व्हेन द विंड्स बिलो, जब हवाएं चलती हैं तब यह फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। तो क्या है? इनटू द स्टारलाइट मीन्स कभी कहता है कि फुब्बारे या फुब्बारा तारों की रोशनी में तेज़ी से चलता हुआ फुब्बारे फेंकता है। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, इसमें मतलब जिस प्रकार हम किसी पर सेंट का स्प्रे नहीं करते हैं वो होता है, मतलब ये क्या करता है, जब तारों की रोशनी में तेज़ी से चलता हुआ फुहारे फेंकता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात के समय भी बहुत खुश होता दिखाई पड़ता है। हैप्पी बाय डे, और दिन के समय भी और भी परेशान होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। एवर इन मोशन, ब्लिथ सम एंड चीरी, स्टिल क्लिम्बिंग हेवन बर्ड, नेवर अ वेरी। तो एवर इन मोशन, कभी क्या कहता है कि फुब्बारा सदैव गतिशील अवस्था में और प्रसन्न रहता है। ब्लिथ सम एंड चेयरी, ठीक, एवर इन मोशन, ठीक, मोशन मतलब होता है गतिशील, एवर मीन्स होता है सदैव। तो फुब्बारा सदैव गतिशील अवस्था में और ब्लिथ सम एंड चेयरी मतलब हमेशा खुश रहता है, अर्थात प्रसन्नतापूर्वक चलता रहता है। स्टिल क्लिम्बिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी, सदैव क्या करता है? क्लिम्बिंग, क्लिम मतलब होता है चढ़ना, जिस प्रकार पेड़ पे चढ़ना होता है, क्लाइम मीन्स क्लिम्बिंग, हेवन बर्ड, बर्ड मीन्स होता है आगे, ऊपर की तरफ चलता है। और नेवर अ वेरी, और अपने कार्य में कभी नहीं थकता है, अर्थात सदैव अपना कार्य करता रहता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर।
glad of, all weather, still seeming best, upward and downward motion thy rest। कवि कहता है कि फव्वारा हर मौसम में हमेशा प्रसन्न दिखाई पड़ता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, कोई भी वेदर हो, कोई भी मौसम हो, हमेशा खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, कभी ऊपर की ओर जाता और कभी नीचे की ओर आता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, मतलब कभी ऊपर की ओर जाता है और कभी नीचे की ओर आता है। लगातार चलता रहता है, उसकी गति ही उसका आराम है। उसकी जो मोशन दाई रेस्ट, दाई मतलब होता है उसका आराम है, तो जो उसका हमेशा मोशन है, हमेशा गति में है, वही उसका आराम है। पुल अप ऑन नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर मीन्स कवि कहता है फव्वारे की प्रकृति सदैव चलते रहना है। उसकी जो नेचर है हमेशा क्या है, हमेशा चलते। नथिंग कैन टेम, कोई भी वस्तु से कार्य करते रहने से रोक नहीं सकती। चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, यद्यपि यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है फिर भी सदैव वैसा ही रहता है, अर्थात अपना कार्य करता रहता है। और फव्वारे की गति ज्यों की त्यों रहती है, क्योंकि पानी का बहाव लगातार जारी रहता है। एवर द सेम। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट। कवि कहता है सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, फव्वारे सदैव ऊपर की ओर ही चलता है किंतु ये अपनी प्रगति से संतुष्ट है। चाहे दिन हो या रात, उसका स्वभाव ज्यों का त्यों ही रहता है, अर्थात उसके कार्य करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे रात हो या दिन हो, दाई एलिमेंट, और वो क्या है, अपने कार्य में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ग्लोरियस फाउंटेन लेट मी हियर, बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। फव्वारे को संबोधित करते हुए कवि कहता है शानदार फव्वारा, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह से फ्रेश, तुम्हारी तरह से क्या हो, ताज़ा हो, चेंजफुल हो, परिवर्तनशील हो, अपवर्ड दृढ़ और नीचे से ऊपर की ओर, अपवर्ड लाइक दी, और प्रगतिशील हो जाए, दी मतलब तुम्हारी तरह। तो स्टूडेंट, ये आपकी पोइट्री थी जो कि आपको मैंने समझाई है, आपको समझ में आ गई होगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये पोइट्री, और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप, और बगल में जो घंटा है उसको भी दबा दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कीजिए, और जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद, थैंक यू।